एमसीबी का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। एक सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक रूप से संचालित स्विच होता है जो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे कि एमसीबी शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देता है। घर की किसी भी उपकरण में फॉल्ट आने पर एमसीबी ट्रिप हो जाती है। पहले जैसे हम फ्यूज का इस्तेमाल करते थे, एक तरह से समझ लें कि ये फ्यूज का नया रूप है, लेकिन फ्यूज से बहुत ही एडवांस है, बहुत ही आसान है। घर में कोई फॉल्ट का पता लगा और उसे रिपेयर करने के लिए अगर हमें लाइन को कट करना हो तो बड़े आसानी के साथ इस स्विच का इस्तेमाल किया जा सकता है और एमसीबी की मदद से लाइन को रोका जा सकता है ताकि घर में आई फॉल्ट की रिपेयरिंग की जा सके। एमसीबी एक ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ होने वाला सर्किट है जो कि सर्किट में ओवरलोड करंट और शॉर्ट सर्किट के कारण अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है और यह फ्यूज के मुकाबले बहुत तेजी से काम करता है। एमसीबी को हम ट्रिप होने के बाद दोबारा चला सकते हैं, लेकिन फ्यूज एक बार जलने के बाद में उसकी जगह नया फ्यूज लगाना पड़ता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, एमसीबी का इस्तेमाल घरेलू और औद्योगिक स्तर पर किया जाता है, इसलिए इसे अलग अलग प्रकार का बनाया जाता है। यहाँ कुछ इसके प्रकार की चर्चा करते हैं। आइए एमसीबी के टाइप्स को समझते हैं। टाइप बी, अगर किसी एमसीबी का फुल लोड करंट 10 एम्पियर है और वह टाइप बी एमसीबी है तो उसके अंदर से 30 से 50 एम्पियर करंट फ्लो हो जाता है तो वो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। टाइप सी, और इसी प्रकार अगर टाइप सी का एमसीबी है और उसका फुल लोड करंट 10 एम्पियर है तो वह 50 से 100 एम्पियर करंट फ्लो होने पर ट्रिप हो जाएगा। टाइप डी, और इसी प्रकार अगर टाइप डी का एमसीबी है और उसका फुल लोड करंट 10 एम्पियर है तो वह 100 से 200 एम्पियर करंट फ्लो होने पर ट्रिप हो जाएगा। टाइप के एमसीबी, इसी प्रकार टाइप के एमसीबी है और उसका फुल लोड करंट 10 एम्पियर है तो वह 100 से 150 करंट फ्लो होने पर ट्रिप हो जाएगा। टाइप जेड, और इसी प्रकार अगर टाइप जेड का एमसीबी है और उसका फुल लोड करंट 10 एम्पियर है तो वह 20 से 30 एम्पियर करंट फ्लो होने पर ट्रिप हो जाएगा। आइए अब देखते हैं एमसीबी का कनेक्शन कैसे होता है। एमसीबी सिंगल पोल और डबल पोल होते हैं। सिंगल पोल का मतलब एक सिंगल स्विच का होना है और डबल पोल का मतलब दो स्विच साथ में जुड़े होना है। यानी कि अगर उसके इनपुट 2 होंगे तो वो डबल पोल एमसीबी होगा और अगर उसके इनपुट 1 होगा तो वह सिंगल पोल एमसीबी होता है। अक्सर हम मेन स्विच के आधार पर डबल पोल एमसीबी का प्रयोग करते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में डबल पोल के साथ साथ सिंगल पोल एमसीबी का भी यूज होता है। आगे हम जब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की वायरिंग करेंगे तो उस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं कि एमसीबी में कौन सा तार कहाँ जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिए कि ये कोई डीबी या एमडीबी की वायरिंग नहीं है, यहाँ हम सिर्फ एमसीबी को समझ रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंगल पोल एमसीबी और एक डबल पोल एमसीबी का डिज़ाइन बनाया है। ये जो सिंगल पोल एमसीबी है इसे हम ज़्यादातर सिर्फ फेज को कट करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कि इसके इनपुट में सिर्फ फेज वायर को ही कनेक्ट किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में इसका ज़्यादा यूज होता है। ये जो डबल पोल एमसीबी है इसमें हमेशा फेज और कॉमन दोनों वायर को जोड़ा जाता है और ये फ्यूज के रूप में बोर्ड में लगाया जाता है। जैसे कि हमने बोर्ड की वायरिंग की वीडियो बनाई थी तो आपको याद होगा वहाँ पे हमने एक डबल पोल की एमसीबी को लगाया था। इसी तरह मीटर में और डीबी के मेन स्विच के आधार पर इसे लगाया जाता है। तो डबल पोल एमसीबी में 2 इनपुट के पॉइंट्स होते हैं और 2 आउटपुट के पॉइंट्स होते हैं। इनपुट हमेशा नीचे के तरफ के पॉइंट्स को बोला जाता है और इनपुट का मतलब है कि आने वाला तार पहले इनपुट में जुड़ेगा और आउटपुट हमेशा ऊपर की तरफ होता है, मतलब जाने वाला तार ऊपर की तरफ जुड़ेगा। ठीक है ना। जो घर में मेन सप्लाई बाहर से आएगी वो पहले इनपुट में जुड़ेगी और आउटपुट से होते हुए घर में जाएगी।
इनपुट के जिस पॉइंट पर आप फेज दे रहे हैं ठीक उसी के ऊपर आउटपुट में घर में जाने वाली फेज को कनेक्ट करना होता है। इसी तरह जिस पॉइंट में आप कॉमन दे रहे हैं उसके ठीक ऊपर आउटपुट के पॉइंट पर घर में जाने वाली कॉमन को जोड़ना पड़ता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एमसीबी क्या है, कैसे इसमें कनेक्शन दिया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अधिक इलेक्ट्रिकल जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिए और आपको लगे वीडियो यूज़फुल है तो शेयर कर दीजिए।